जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इसमें एग्जामिनर ने क्या कहा कि एक डायरेक्शन है मेरे पास में, ये वाला डायरेक्शन मुझे दिया पहले इसने ईस्ट, और ये वाला वेस्ट, और ये वाला नॉर्थ, और ये वाला साउथ, और कहा इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर बताइए। तो देखिए, जब इस डायरेक्शन को देखूंगा मैं, तो मुझे ये वाला जो ऊपर वाला जो ये मिलेगा, ये मेरा लेफ्ट होगा क्योंकि मेरा नॉर्थ फेस है, तो ये वाला मेरे पास राइट मिलेगा। और ये वाला मेरे पास क्या होगा आपका, ये वाला मेरे पास राइट होगा, और ये वाला मेरे पास में लेफ्ट होगा। पहली तो बात, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको एग्जामिनर ने अगर सनराइज की बात की है तो सन मेरा राइज हमेशा इससे होगा और शेडो मेरी ऐसे जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपको इस लाइन में पर्सन कभी नहीं बिठाना। जिस तरफ से लाइट आए इस टाइप के क्वेश्चन में उस तरफ कभी पर्सन नहीं बिठाना, क्योंकि उनकी शेडो में भी ओवरलैप हो सकती है और डायगनली जा सकती है, बट आपका डायरेक्शन कंफर्म नहीं होगा। इसीलिए क्या करना, हमेशा आपको करना, आज से हमेशा उनको अपोजिट बिठाना, मतलब उस लाइन में नहीं बिठाना, उसके अपोजिट में हमेशा बिठाना है। जहाँ से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन, उस लाइन को छोड़कर उसके अपोजिट वाले में हमेशा पर्सन को बिठाना है। फिर आपको क्वेश्चन पढ़ना है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज रीता एंड कविता वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट टॉकिंग। ओके, इफ कविता शेडो, कविता की शेडो जो है एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रीता, यानी एग्जामिनर ने कहा है जो कविता की जो शेडो होगी ना वो एग्जैक्टली राइट होगी किसके, रीता के। तो एक बात और चीज समझ लीजिए, अगर यहाँ पर कोई यहाँ पे कोई अगर एक पर्सन बैठा हुआ है, इधर ध्यान समझना, और अगर उसका फेस आपका नॉर्थ की तरफ ही है, तो ये जो लेफ्ट राइट होंगे ये इसी के होंगे, इसी बंदे के होंगे जो यहाँ पर बैठा हुआ। और अगर ये वाला पर्सन यहाँ बैठा हो और उसका फेस अगर साउथ की तरफ है तो ये लेफ्ट और राइट किस होंगे, इस पर्सन के होंगे। अगर यहाँ पर कोई पर्सन बैठा हुआ है तो इसका अगर फेस नॉर्थ की तरफ है तो ये लेफ्ट राइट जो होंगे वो इस वाले पर्सन के होंगे। बट अगर इसका फेस साउथ की तरफ ही है, इसी लाइन बैठा हुआ है, तो ये लेफ्ट राइट जो होंगे वो इसी के होंगे। तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई एक जो कविता की शेडो वो एग्जैक्टली राइट जानी चाहिए रीता के, यानी कि आप रीता को यहाँ बिठा लीजिए या फिर यहाँ बिठा लीजिए, कविता को यहाँ बिठा लीजिए, यहाँ बिठा लीजिए, शेडो तो आपकी इस तरफ ही जाएगी, शेडो तो आपकी इस तरफ ही जाएगी। अब एग्जामिनर ने मुझे क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो इसी में दे रखा है। आप जरा देखिए, उसने कहा है कि कविता की जो शेडो है वो एग्जैक्टली राइट जाएगी, तो इसका मतलब मुझे एक राइट चाहिए। एक राइट मुझे ये दिखाई दे रहा है और एक राइट मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि इस तरफ तो मेरी शेडो जा नहीं सकती, क्योंकि सन तो राइज होगा तो शेडो इस तरफ जाएगी, तो इस तरफ तो मेरी शेडो जा नहीं सकती, तो शेडो किस तरफ जाएगी, मेरी इस तरफ जाएगी। अगर मेरी इस तरफ शेडो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अगर कविता को यहाँ पे बिठाऊंगा, कविता को यहाँ बिठाऊंगा तो कविता की शेडो ऐसे जाएगी, और जब ऐसे जाएगी ये दोनों आपस में बात करें तो कविता का जो फेस होगा नॉर्थ होगा, और जो रीता का फेस होगा वो उसके सामने होगी, तो उसका फेस साउथ की तरफ होगा। इसका मतलब ये वाला राइट तो इसी का होगा और इसकी शेडो इस तरफ जाएगी। तो एग्जामिनर ने पूछा है कि कविता वॉज फेसिंग, कविता क्या फेस करेगी, आपका आंसर आएगा आपका नॉर्थ, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।